नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। नए दिन की शुरुआत और आज का दिन आपके लिए कितना खास रहेगा, पूरी जानकारी आप तक साझा करने जा रहे हैं। सबसे सकारात्मक पक्ष क्या होगा आपकी राशि के अनुसार, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आपका पंचांग। पौष माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। चंद्रमा मकर राशि में, नक्षत्र रहेगा श्रवण और योग रहेगा व्याघात। तदनुसार दिनांक 23 दिसंबर, दिन मंगलवार। राहु काल दोपहर 3 से 4:30 तक और गुलिक काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है। इसमें कोई भी नया और शुभ काम आरंभ न करें, काम बिगड़ जाते हैं। गुलिक काल का समय वो समय होता है जब आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, हर काम बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक दिन कैसा बीतेगा, पूरे दिन का हाल आइए जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप 31 दिसंबर तक अगर हमसे किसी भी रूप में कंसल्ट करते हैं तो आपको परामर्श शुल्क में 50% का छूट प्राप्त होगा। और मिलने वाले, मान लीजिए घर बैठे वाले तो छूट ही पा गए, लेकिन अगर मिलने आते हैं तो छूट के साथ साथ आपको मिलेगी आपकी प्यारी सी वार्षिक भविष्यवाणी। जी हाँ, ये आपको हम 31 दिसंबर तक मिलने पर फ्री दे रहे हैं, उपहार स्वरूप। आइए शुरुआत करें अब आज का भविष्यवाणी। मेष राशि, दशम में चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा का अपना नक्षत्र श्रवण पढ़ाई के लिए समय को बहुत अनुकूल करेगा। शिक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हर तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत प्राप्ति करेंगे। व्यापार आपके लिए टफ है, उतार चढ़ाव देगा। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए परिस्थितियां कुछ विरोधाभास दे रही हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक परिस्थितियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है। रिश्ता बिल्कुल बैलेंस रहेगा, प्रभावी रहेगा, सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो किडनी की समस्या और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की दिक्कत हो सकती है। मेष राशि, उपचार क्या भैया, भगवान श्री हरि का ध्यान करें बस। शुभ रंग आपके लिए, अच्छा सबसे सकारात्मक पक्ष, धन पक्ष सबल रहेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि, नवम में चंद्रमा की उपस्थिति आई, शिक्षा के लिए संतुलन अवश्य बनाएगी। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर हर तरह से आपके लिए प्रभावी है, सकारात्मक है और परम अनुकूल है। लाभ के अवसर दे रहा है। सरकारी क्षेत्र में विरोधाभास रहेगा, बॉस के साथ विवाद की स्थिति आ सकती है। मैरिड लाइफ की बात करें तो वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा दोपहर के बाद। अच्छा, अब चूँकि भाग्य स्थान सप्तम से तृतीय है तो ऐसी स्थिति में भाग्य माने क्या, चंद्रमा वहीं है आज, और चंद्रमा से ही भविष्य फल बनता है गोचर से। अब दाम्पत्य जीवन में वृषभ राशि वालों के उतार चढ़ाव आ जाएगा। जहाँ पर सिर्फ बात करके ही काम चलाना है वहाँ पर आप उलझ जाएंगे, लड़ पड़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में केवल और केवल जुकाम बुखार के साथ साथ कुछ डाइजेशन को लेकर के दिक्कत आएगी। क्या उपचार करना है आज, माँ दुर्गा के समक्ष घी का दिया जलाइए।
सबसे सकारात्मक पक्ष भाग्य साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे अगली राशि, परम पुनीत राशि मिथुन राशि। 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के लिए हर तरह से आप अनुकूल प्रभाव प्राप्त करेंगे। शिक्षा में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार कई तरह से आपको परेशान करेगा, थोड़ा संभल करके कदम बढ़ाएं। बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर को एक दूसरे के लिए संभालने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के बीच स्थितियों को सामान्य करने का प्रयास करेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो देखा जाए जुखाम बुखार के साथ साथ खांसी आदि की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली पर गुलाब जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से आज उलझने से बचेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आ रही है। एक तो राशि के स्वामी होकर के अष्टम में आए, प्लस कर्क वालों के लिए नक्षत्र स्वामी भी आज यही है, श्रवण नक्षत्र। बहुत मूड स्विंग होगा, पढ़ाई में विरोधाभास रहेगा, करें कुछ ना करें, कुछ नई जगह एडमिशन आदि के लिए विरोधाभास रहेगा। व्यापार दमदार स्थिति है, बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अद्भुत तरीके से आज परफॉर्म करेंगे आप, नई स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज तमाम लाभ के मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। तमाम मार्ग, जैसे यहाँ से भी आ रहा था, यहाँ से अवरोध। सरकारी क्षेत्र की स्थिति उन्नतिशील है, प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है, कहीं यात्रा पर भेजे जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहेगा, अंतरंगता बढ़ेगी, क्लोज आने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या उपचार करना है कर्क वालों को? प्रयोग के तौर पर सप्तम में बैठे चंद्रमा के प्रभाव के स्वरूप में ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज क्रोध में भी कुछ बड़ा कर पाएंगे। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि। गुस्से पर काबू रखें, अचानक कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पढ़ाई में प्रभाव पड़ेगा। व्यापार अनुकूल रहेगा, बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा, आज अवसर अच्छे मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कई तरह से परेशानियां बढ़ सकती हैं, थोड़ा सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, बच्चों के साथ खुशहाल जीवन रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में जुखाम बुखार की शिकायत हो सकती है। छठे में चंद्रमा की स्थिति परेशान करेगी, रोग भाव है। उपचार क्या करना चाहिए? आज सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दे दीजिएगा। पितर तृप्त, सूर्य बलवान। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे, लेकिन सबसे सकारात्मक पक्ष, दुश्मन कुछ कर नहीं पाएगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। कन्या राशि। आपके निमित्त चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। शिक्षा भाव में चंद्रमा बैठ करके कई नई नवीन योजनाओं पर काम कराएगा। पढ़ाई में कुछ बेहतर अचीवमेंट है। व्यापार की स्थिति लाभदायक, दिव्य परिणाम, उत्तम फल की प्राप्ति। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यात्रा सुखद, लाभदायक और नौकरी में परिवर्तनशीलता। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अत्यधिक एग्रेशन आपके लिए खतरा है। दाम्पत्य जीवन, संतान संबंधी खुशखबरी मिलेगी, कुछ बेहतर परिणाम की उपस्थिति होगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो डाइजेशन की संबंधित दिक्कत और हड्डियों की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज भाग्य साथ दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 58। तुला राशि। चंद्रमा चतुर्थ भाव में उपस्थिति बनाए, परम भाग्यशाली दिन कहा जाएगा। शिक्षा में हर तरह से आपके लिए अनुकूलताएं हैं, पढ़ाई में सुधार है, किसी प्रकार की समस्या नहीं।
व्यापार आपके लिए टफ पोजीशन दे रहा है, थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर उपलब्धि प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र में सावधानी बरतने की आवश्यकता, गवर्नमेंट सेक्टर को और शुभ पोजीशन पर लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल हर तरह से अनुकूल है, उत्तम प्रभाव की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आँख की समस्या हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज आटा और चीनी किसी पौधे के नीचे डालना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, धन स्वतः बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ावा देगा। आज मेहनत करते नजर आएंगे, लेकिन रिजल्ट बहुत अनुकूल नहीं है। व्यापार अच्छा है, उत्तम स्थिति है। बिजनेस में कुछ बेहतर स्थिति रहेगी, सही निर्णय लेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में उपलब्धियां रहेंगी, उत्तम स्थिति स्वतः मेंटेन होगा। सरकारी क्षेत्र सुधार लाने का प्रयास सार्थक करता है। गवर्नमेंट सेक्टर सुधार लाएगा। दाम्पत्य जीवन मानसिक तनाव बढ़ा रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो बैक की प्रॉब्लम और ब्रीथिंग दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में। वृश्चिक राशि वाले देखिए, तृतीय भाव में चंद्रमा जब भी आएगा स्वास्थ्य हानि निश्चित है। अब उनके लिए अपवाद है जो बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, जिनकी कुंडली में अच्छे स्वास्थ्य का योग है। बाकी वृश्चिक वालों के लिए मकर का चंद्रमा कभी भी अच्छा नहीं है। कुछ दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि है, वो अलग विषय है। तो भविष्यवाणियों में आगे बढ़ाएं बताएं तो उपाय क्या है भैया? हल्दी का तिलक लगाइए, पंचम भाव को बल दे देंगे, लाभ हो जाएगा, क्योंकि पंचम से एकादश तृतीय भाव होता है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई मित्र भाई की तरह मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। पढ़ाई में आज कुछ सुधार स्वतः हो रहा है। शिक्षा की स्थिति को आप हर प्रकार से आगे लेकर जाएंगे। व्यापार को संभालने का प्रयास करें। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार से अनुकूल और दिव्यता है। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन कुछ मामलों में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल सुधारने का प्रयास करिएगा। क्या उपाय करना है? अच्छा, स्वास्थ्य के मामले में जुकाम बुखार मात्र। धनुराशि, उपचार के तौर पर आज भगवान गणेश का ध्यान करें, एक सुपारी उनके चरणों में अर्पित कर दें। शुभ रंग आगे बताएंगे। सबसे सकारात्मक पक्ष, अपने मन से जो निर्णय लेंगे सही सिद्ध हो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया, सैफरॉन, भाग्य प्रतिशत 55। बात कर लें अगली राशि, मकर राशि। चंद्रमा आपकी ही राशि में विद्यमान है। शिक्षा के लिए संघर्ष समाप्त होगा। पढ़ाई में कुछ बेहतर सकारात्मक सुधार हो रहा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य अनुकूल प्रभाव दर्शाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में संघर्ष समाप्त, प्रमोशन की खुशखबरी, बॉस प्रसन्न। दाम्पत्य जीवन उत्तम स्थिति आज स्वतः आ जाएगी। मतलब जितने भी उतार चढ़ाव थे आज सब समाप्त करने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम की शिकायत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर माँ गायत्री को प्रणाम करके ओम 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 7 बार जाप कर ले। हमने 3 बार कहा। सबसे सकारात्मक पक्ष, हर नुकसान से बच जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, द्वादश स्थान पर चंद्रमा की उपस्थिति आपके लिए सकारात्मक है। आज सब कुछ मिरेकल जैसा होगा।
पढ़ाई में भी लाभ हो रहा है, अचानक से कुछ खुशखबरी आ गई, जिसका साथ चाहते थे साथ मिल जाएगा। व्यापार की स्थिति अद्भुत है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल रहेगा, सकारात्मक रहेगा। सरकारी क्षेत्र में सुधार अपने आप आएगा, गवर्नमेंट सेक्टर की शुभता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन अद्भुत है, दिव्य रहेगा, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में खांसी, जुखाम और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगाइए, सबसे सकारात्मक पक्ष। कोई अजनबी मदद करेगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन, एकादश भाव के चंद्रमा के साथ शिक्षा क्षेत्र में सफलता है। व्यापार की स्थिति अनुकूल है, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगे। बिजनेस में कुछ अच्छा हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में सुधार अपने आप आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर रहेंगे। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर सकारात्मक होगा। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक रहेगा। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा, अनुकूल, सकारात्मक है, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो मीन राशि वालों के लिए सांसों की दिक्कत, स्किन और बुखार आदि की समस्या हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर अपने मस्तक पर गुलाब जल से तिलक कर लीजिए, सबसे सकारात्मक पक्ष। धन भरपूर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। राशियों के बाद आइए अब जानते हैं आज का सक्सेस की। उल्टी हथेली पर एक बूंद सरसों का तेल रखें, मध्यमा से स्पर्श करके ओम सम सोमाय नमः 3 बार बोल दें, बस। अब आज का भाग्याक्षर, दिनांक 23 दिसंबर का भाग्याक्षर। मेष, चा, वृषभ, का, मिथुन, या, कर्क, पा, सिंह, गा, कन्या, चा, तुला, हा, वृश्चिक, भा, धनु, खा, मकर, गा, कुंभ, रा, मीन, धा। ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। आइए बात कर लेते हैं आज के आयुष्मान भवः का। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 3 पीपल के पौधे बस लगा दीजिए। किसी विधवा आश्रम में जाकर कंबल आदि का दान करें। रुद्राभिषेक करवा लीजिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। पीपल के 2 पौधे अपने हाथों से कहीं लगाएं। आज के अंक में इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखें। और एक बार बता दें आपको कि आगामी बसंत पंचमी के दिन दिनांक 23 जनवरी को प्रयागराज के माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर माँ गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से प्रवाहमान माँ सरस्वती के पावन तट पर महादीपदान का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें आप आकर घर बैठे दोनों तरह से भाग ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें। जय श्री राम, श्री राधे।